हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली जो है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद ओवरहैंग। तो न्यूमेरिकल गिवन है, इसमें देख लेते हैं क्या गिवन डेटा है, उसके हिसाब से पहले डायग्राम प्लॉट करना है, देन उसके बाद में रिएक्शंस कैलकुलेशन, देन शियर फोर्स कैलकुलेशन, उसके डायग्राम प्लॉट करना है, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम ABC। ठीक है, ABC सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ सपोर्टेड एट ए एंड बी। तो सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी है, देन उसका डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, 6 मीटर अपार्ट विद एन ओवरहैंग। इसके अलावा ओवरहैंग है हमको दिया हुआ, ओवरहैंग BC वो 2 मीटर का है, लॉन्ग, कैरीज अ यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर AB। तो AB के ऊपर में 15 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, देन उसके बाद में पॉइंट लोड है दिया हुआ 30 किलो न्यूटन, ये हमारा पॉइंट C के ऊपर में। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम जो है ओवरहैंगिंग बीम का वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, सिंपली सपोर्टेड बीम का डिस्टेंस 6 मीटर। देन उसके बाद में ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम AB। उसके बाद यहां पर ओवरहैंग है आपका 2 मीटर का ओवरहैंग है, C पॉइंट ओवरहैंगिंग। देन AB के ऊपर में जो है वो यूडीएल स्प्रेड है, बोला है उसने 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर यूडीएल निकाल लेते हैं। पूरे AB के ऊपर में स्प्रेड है 6 मीटर के ऊपर में यूडीएल, वो है इंटेंसिटी उसकी 15 किलो न्यूटन पर मीटर। देन पॉइंट C के ऊपर में 30 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। देन उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ए तो इसकी रिएक्शन मार्क कर लेते RA, देन यहाँ पर रिएक्शन जो आएंगी आपकी आएंगी RB। ठीक है, तो सबसे पहला काम रिएक्शंस कैलकुलेशन। सो स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। इसमें करना है हमको समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। देन अब देखिए RA जो है ये वर्टिकली जा रहा, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, RA पॉजिटिव। देन RB वो भी पॉजिटिव लेना है। देन उसके बाद में यूडीएल है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का और यूडीएल का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, तो यूडीएल की इंटेंसिटी के साथ में डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लेंगे, -15 मल्टीप्लाइड बाय 6। देन उसके बाद में देखिए 30 किलो न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको भी हमको लेना है -30 इज इक्वल टू 0। देन RA प्लस RB -90 -30 is equal to 0. Then RA plus RB minus 120 is equal to 0. Then RA plus RB is equal to 120. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में सेकंड कंडीशन लेना है हमको, समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो लेना है आपको पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेना है आपको नेगेटिव। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट ए के ऊपर मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो ए के ऊपर मोमेंट लेंगे तो पहला दिख रहा है हमको यूडीएल, वो जा रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए लेना है पॉजिटिव। 15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यूडीएल की इंटेंसिटी डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, 6 मीटर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यूडीएल की इंटेंसिटी जितनी है वो लेना है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है और हाफ लेना है डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में RB, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये RB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए लेना है उसको माइनस RB मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, तो 6 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे। देन उसके बाद में ये फोर्स है आपका 30 किलो न्यूटन का, ये भी आपका क्लॉकवाइज है, तो इसको पॉजिटिव लेना है, प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, देखिए डिस्टेंस ए पे मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां से लेना है, यहां से C पॉइंट तक का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 8 मीटर, 6 + 2 8 मीटर इज इक्वल टू 0। देन इसको शिफ्ट सॉल्व करना है
और यहाँ से जो है हमको आरबी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो आरबी की वैल्यू आ जाएंगी शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में, आरबी इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में ये आरबी की जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट आरबी इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा हमारा आर ए प्लस 85 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो आर ए हो गया, आर ए इज इक्वल टू 120 माइनस 85, ठीक है। तो 120 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस 85 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आर ए का आंसर आएगा 35, ठीक है। तो आर ए इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन, ठीक है। तो रिएक्शंस कैलकुलेशन में इतना हो गया, आर ए और आर बी इन दोनों की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। आर ए की वैल्यू आपको मिल गई 35 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू जो आ गई है वो है हमारी 85 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आर ए और आर बी मार्क कर लेते हैं डायग्राम के ऊपर। तो आर ए इज इक्वल टू 35 एंड आर बी इज इक्वल टू 85। देन स्टेप नंबर 2 में जो है वो हमको शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं स्टेप नंबर 2 SF कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट, ए के लेफ्ट साइड में लेंगे तो हो जाएगा 0। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट ए राइट इज इक्वल टू, ठीक है, ए राइट में ले ली तो ये 35 का, अपवर्ड या पॉजिटिव तो वो 35 किलो न्यूटन हो जाएगा। देन उसके बाद में लेना है हमको शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, बी के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ गया बी लेफ्ट, ठीक है, यूडीएल कवर हो गया हो, तो ये 35 लेंगे, 35। देन उसके बाद में देखिए ये आपका 15, ये डाउनवर्ड आ रहा, ठीक है, तो इसको लेंगे नेगेटिव, माइनस 35। देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आ जाता है हमारा 35 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, सो इट विल बिकम 55 माइनस 55 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी राइट इज इक्वल टू, ठीक है, बी के राइट में जा रहे हैं हम लोग, बी के राइट में जाने के बाद में ये 85 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये ले लेंगे माइनस 55 प्लस 85, देन इट विल बिकम प्लस 30 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट, ठीक है। तो सी लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं आया, जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही रहेगी, 30 किलो न्यूटन। देन उसके बाद लेना है शेयर फोर्स एट सी राइट इज इक्वल टू 30। देन उसके बाद में देखिए सी राइट में यहाँ चले गए, ठीक है, तो 30 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया डाउनवर्ड, ठीक है, तो उसको नेगेटिव ले लेंगे हम लोग, माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट 0 आ गया और शेयर फोर्स एट सी राइट जो है वो भी 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। देन इसके बाद में इसकी डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डायग्राम, इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइंस को, ठीक है। देन एक बेस लाइन निकाल लेते हैं, अपर पोर्शन पॉजिटिव और डाउन का पोर्शन नेगेटिव लेना है। देन उसके बाद में देखिए पहला वाला जो है शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट 0 है, देन शेयर फोर्स एट ए राइट 35 है, तो इसको हम लोग 35 ले लेंगे, 35 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट माइनस 55, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 55 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है, ये इंक्लाइंड लाइन हो गया। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट बी राइट 30, मतलब कि बी पॉइंट पर ही लेना है हमको, और वो रहेगा हमारा 30, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे 30। देन उसके बाद में 30 कंटिन्यू, देन 0, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये हमारी पॉजिटिव डायग्राम रहेंगी, ये भी आपकी पॉजिटिव डायग्राम रहेंगी। देन ये जो पोर्शन है वो आपका नेगेटिव पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी SFD शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो ये पोर्शन को थोड़ा शेडेड कर देते हैं,
देन अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट आ गया है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है हमारी, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना पोर्शन जो है वो बाहर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पोर्शन आपका, इसको बाहर ले लेते हैं। तो देखिए ये पोर्शन जो है ये 35 इंटेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 35, देन उसके बाद में बॉटम में इंटेंसिटी देखिए वो 55 है, तो यहाँ मार्क कर लेंगे 55। देन ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है। तो ये 6 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। देन इसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, इतना डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस x, ठीक है, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। देन सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाई करना है, तो उसमें क्या करना है हमको, सिमिलर ट्रायंगल रूल जब अप्लाई करेंगे तो, ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर लेना है x डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट इंटेंसिटी, ठीक है, ये 35 है, ये ले लेंगे, इज इक्वल टू, देन x की टर्म फिर से, तो ये 6 माइनस एक्स ये वाली टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारा 55, ठीक है। अब शिफ्ट सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो है हमारी 2.33, ठीक है। x इज इक्वल टू 2.33 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग इसके ऊपर भी मार्क कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2.33 मीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ लोकेट करें इसको, ठीक है, तो यहाँ का ये डिस्टेंस आ रहा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर का, और ये आपका 2.33 मीटर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। इसका डिस्टेंस सपोर्ट ए से 2.33 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है हमको वो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस में करना है। स्टेप नंबर 3 में जो है हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 बीएम कैलकुलेशन, साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो पहले लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, देन उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो आ गया हमारा वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर आ गया 2.33 मीटर पे, ये पॉइंट ए से, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर को। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर 2.33 मीटर पे, तो यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो पहला 35 का दिख रहा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 2.33 ले लेंगे, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 2.33, देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर यूडीएल है, इतने एरिया में यूडीएल जो है वो स्प्रेड है, ठीक है, 2.33 मीटर पे 15 किलोमीटर पर मीटर की, ठीक है। तो इंटेंसिटी ले लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है यूडीएल, ठीक है। तो इसलिए माइनस यूडीएल की इंटेंसिटी 15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट हुई है तो वो है हमारी 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 2.33 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो डिस्टेंस का हाफ ले लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर पे जो है वो है 40.83, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 40.83 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट के ऊपर में बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, तो बी पॉइंट पे रखेंगे, पहला 35 है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो वो 35 ले लेंगे हम लोग, 35 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 6 मीटर। देन उसके बाद में ये यूडीएल है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है यूडीएल, इसलिए माइनस लेंगे, -15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर देंगे डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जो आएगा वो हमारा है -60, सो ये आ गया -60 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में लेना है हमको बेंडिंग मोमेंट
एट सी, ठीक है। तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो पहला देखिए 35 है, इंटायर डिस्टेंस इज 8 मीटर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव 35 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 8 मीटर। देन उसके बाद में ये देखिए यूडीएल है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लेंगे, -15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यूडीएल का डिस्टेंस देखिए कितना है, कितने मीटर पे यूडीएल स्प्रेड है, तो वो 6 मीटर पे स्प्रेड है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको हमको ऐड कर देना है। ये बीसी डिस्टेंस बचा हुआ है जहाँ पे यूडीएल स्प्रेड नहीं है, तो वो डिस्टेंस हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। देन उसके बाद में देखिए ये 85 का बच गया है, ठीक है। तो 85 ये भी आपका क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है 85, ठीक है। तो प्लस 85 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर, ठीक है। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आता है 0। बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट भी आ जाएगा आपका 85, क्योंकि ये ओवर एंगल सी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो सी पॉइंट पे जाके आपका 0 होगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे 0 आएगा और जो लास्ट पॉइंट है वो सी पॉइंट, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हो गया। अब जो पॉइंट, अब जो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसका डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी पहले बेस लाइन निकाल लेते हैं, ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन नेगेटिव। देन देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, तो वो है 40.83, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये 40.83 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी के ऊपर जो है वो है 60 -60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -60 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट सी 0, ठीक है। तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूडीएल स्प्रेड है, ए से बी तक पूरा यूडीएल स्प्रेड है, इसलिए ये जो डायग्राम बनेगी ये बनेगी आपकी पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो ये पैराबोलिक कर्व फॉर्म होगा यहाँ पर 40 का। देन उसके बाद में ये फॉर्म होके यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है, 60 पे। देन उसके बाद में ये 60 हो गया हमारा, देन ये 0, ठीक है। ये आपकी इंक्लाइंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। देन ये पैराबोलिक कर्व है, ये पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये पोर्शन जो है वो नेगेटिव पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व है, इसको दे देते हैं नाम पैराबोलिक कर्व, ठीक है। ये इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, ये वाली, इतना जो पोर्शन है ये आपका पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ से नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा ब्लू में जो है वो हमारा पैराबोलिक कर्व फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक चीज वेरिएशन है यहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो चेंज हो गई है आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन है और यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है। तो जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रही है या पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो PCF जो है वो फॉर्म हो गया है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये x1 डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं सपोर्ट ए से, x1 डिस्टेंस हमने सपोर्ट ए से इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस सपोर्ट ए से कितना है या फिर सपोर्ट बी से कितना है, ठीक है। तो सपोर्ट ए से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, सपोर्ट ए से कितना है। देन उसके लिए क्या करना है हमको, तो यहाँ पर सिंपल देखो, पहली चीज लेना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 भी कर सकते हैं या फिर इसी में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में इसको कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो PCF
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मोमेंट लेना है, मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन वही फॉलो करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो आपको पॉजिटिव लेना है और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। सो मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है आपका, यहाँ पे मोमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थंब रखो, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो। तो देखिए यहाँ पे थंब रख रहे अगर, तो पहला वाला जो ये 35 का है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका x1, ये हमने मान के चला है कि ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का सपोर्ट ए से x1 है, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय x1 ले लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे इसको 35 मल्टीप्लाइड बाय x1। देन उसके बाद में देखिए यूडीएल है, यूडीएल कैसे रोटेट हो रही है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लेंगे उसको, -15 मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर से ए तक का डिस्टेंस, तो वो है x1, तो वो x1 ले लेंगे। देन मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में और कोई बचा नहीं है हमारा, ठीक है, तो इसलिए इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। देन इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 35x1 माइनस, ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका ये 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 7.5 और ये x1 तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है 35x1 माइनस 7.5 x1 स्क्वायर, ठीक है, तो x1 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। x1 अगर कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, तो क्या रिमेन रह गया, यहाँ रह गया आपका 35, देन यहाँ से आ गया आपका -7.5 x1, ठीक है। x1 बचेगा यहाँ पर क्योंकि x1 स्क्वायर है, एक x1 बाहर ले लिया तो x1 रिमेन रह गया एक, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में x1 जो है ये ब्रैकेट के साथ में पूरा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, अगर इधर साइड में अगर लेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा और वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 35 माइनस 7.5 x1 इज इक्वल टू 0। देन देखिए अब ये जो है आपका 7.5 x1 ये माइनस में, उधर साइड लेके चलते हो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 इज इक्वल टू 7.5 x1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है, हमारा x1 का वैल्यू आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है। तो इसके बाद x1 की जो वैल्यू आएंगी x1 इज इक्वल टू, ठीक है, 35 को अगर हमने 7.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 35 को 7.5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा 4.67, ठीक है। तो x1 का डिस्टेंस हो गया 4.67 मीटर, ठीक है। तो ये x1 का डिस्टेंस आ गया 4.67 मीटर। तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा 4.67 मीटर, ठीक है। तो कहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है हमारा फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन जो है वो हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में करना है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, जब ओवरहैंग पोर्शन आता है तो ये वेरिएशन आता है यहाँ पर के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर अगर आ गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आ गया हमारा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना है कि कितने डिस्टेंस पे सपोर्ट ए से हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज इक्वल टू 0, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देन उसके बाद में जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, तो यहाँ से डिस्टेंस मार्क कर लेना है x1, ठीक है, और फिर बाद में उसका मोमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोड के डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो और यहाँ पे थंब रखो, ठीक है। तो पहला 35 है, तो 35 ले लिया हमने, 35 मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कंसिडरेशन में लिया है x1, तो x1 हो गया। देन उसके बाद में ये एंटी क्लॉकवाइज जो है यूडीएल है, तो -15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दिया x1। देन उसके बाद में डिस्टेंस जितना भी है उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि यूडीएल है तो हाफ करते हुए चल रहे हैं हम लोग, x1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में क्या किया हमने, 35 मल्टीप्लाइड बाय x1 और ये 15 को ये 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो 7.5 आ गया, और ये x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 तो वो हो गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में x1 जो है वो कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया हमारा 35 माइनस 7.5 x1 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद ये x1 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय x1 इज 0। देन 35 माइनस 7.5 x1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर x1 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7.5, सो x1 की वैल्यू आ गई हमारी 4.67 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। तो सपोर्ट ए से
जो पॉइंट ऑफ क्वांटरा फ्लेक्चर का डिस्टेंस है वो है हमारा 4.67 मीटर।